नमस्कार झूले बच्चों। फिर 9वीं कक्षा के आपका टर्म सेकेंड का जो है सिलेबस, उसमें एक चैप्टर है, आपका पाठ है कश्मीर सुषमा। वो जो है इसके जो कवि हैं वो हैं श्री श्रीधर पाठक जी। तो श्रीधर पाठक जी के अगर मैं जीवनी थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो उनका जन्म जो है 1859 ईस्वी में आगरा ज़िला में फिरोज़ाबाद तहसील ग्राम जोधरी में हुआ। और इनके पिता का नाम था लीलाधर पाठक और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी संस्कृत में हुई थी। और 1880 में 1880 में बाद में उनकी जो उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एंट्रेंस की जो परीक्षा है वो प्रथम श्रेणी में फर्स्ट उसमें उत्तीर्ण किया। फिर उनकी नियुक्ति उसके बाद जनगणना आयुक्त के कार्यालय में कलकत्ता में उनकी नियुक्ति हुई। और इसके बाद भी वो नैनीताल, आगरा और इलाहाबाद पूरा हर जगह उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, वहाँ पर काम किया और विभिन्न स्थानों पर नौकरी की। इसलिए सारे भारत का उन्होंने एक तरह से भ्रमण किया, एक्सपीरियंस लिया, घूमे। और 1914 में उन्होंने फिर अपने जॉब से, काम से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उस तब से वो सिर्फ लेखन में लिखने लगे, लिखते रहे। और उनकी जो मृत्यु है वो माना जाता है 1922 ईस्वी में हुआ। और उनके जो प्रमुख कुछ रचनाएं जो हैं प्रसिद्ध, उनमें से एक है यही जो हम आज पढ़ने वाले हैं, कश्मीर सुषमा, फिर भारत गीत, धन विजय, हेमंत और उजड़ ग्राम, ये जो है उनकी रचनाएं हैं। अब मैं कविता जो है वो एक एक पढ़ती हूँ। कविता में थोड़ा सा अगर मैं आपको सार बताऊं तो इससे ही पता चल रहा है, टॉपिक के नाम से ही, कि कश्मीर सुषमा यानी कि जो श्रीधर पाठक जी जो हैं कश्मीर की सुंदरता से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। उनकी सुंदर प्राकृतिक चित्रण का वो उन्होंने मनोरम वो किया है। उनकी तारीफ में प्रकृति की सुंदरता, श्रीनगर यानी कश्मीर की के बारे में उन्होंने ये कविता लिखी है। तो सबसे पहले जैसे प्रसंग तो मैं आप लोगों को अगर आपको आता ही है कैसे लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक जो है हिंदी जो है नवभारती के उससे लिया गया है। और इसके कवि जो हैं श्रीधर पाठक जी हैं और इसमें कश्मीर की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया गया है। तो इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले है बेटा सुषमा, यानी कि कश्मीर सुषमा यानी कश्मीर की सुंदरता। सुषमा का हुआ सुंदरता, ठीक है। फिर हरनी का हुआ हर लेने वाली, हर लेने वाली, मन को लुभा लेने वाली, मन को अच्छा लगने वाली। प्रेम के लिए हुआ प्रेम की कीड़ा। फिर रंग महल हुआ आकर्षक महल। ध्वल का हुआ सफेद। दुर्गम का हुआ जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम पहाड़, दुर्गम रास्ते जहाँ कठिन हो रहा, कठिन। विमल का हुआ पवित्र। समीर का हुआ वायु, हवा। धनी का हुआ धन्य। धरनी मीन्स धरती। सुहावनी मीन्स आकर्षक। किंधो मीन्स अथवा। रस रेली मीन्स प्रेम कीड़ा। धूली का हुआ धूल। निरत का हुआ बादल। श्रृंग का हुआ चोटी। तुंग का हुआ ऊंची। दृक का हुआ आंखें। नद का हुआ बड़ी नदी। गंगोत का हुआ गंगा का जल। गोत्र का हुआ वंश। तीर का हुआ किनारा और वितस्ता मीन्स झेलम। तो ये है इस चैप्टर का कठिन शब्दार्थ। और मैं आप लोगों को सलाह देती हूँ कि आप लोग जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो या कविता पढ़ते हो, सबसे पहले आप लोग उसके कठिन शब्दार्थ को लिखकर याद कर लिया करो, पढ़ लिया करो, ताकि फिर आपको वो जो चैप्टर है वो अच्छे से और समझ आएगा। तो अब मैं जो है ये पढ़ती हूँ आपका जो है पंक्तियाँ जो है। धनी धनी श्री कश्मीर धरनी, मन हरनी सुहावनी, है ये जादू भरी विश्व बाजीगर थैली, खेलत में खुली परी रशेल के सिर पे फैली,
पुरुष प्रकृति को कींदो जबे जोबन रस आयो, प्रेम केली रस रेली करन रंग महल सजायो। तो यहाँ पर जो है श्रीधर पाठक जी कह रहे हैं कि धनी धनी श्री काश्मीर धरनी मन हरनी सुहावनी। वो धरती, कश्मीर की वो धरती जो मन को हारने वाली है, जो मन को बहुत अच्छे लगने वाली है, ऐसे सुहावनी जो धरती है, इतनी सुंदर जो प्राकृतिक चित्रण है कश्मीर की धरती, उसको मैं धन्य करता हूँ। फिर आगे कह रहे हैं, यह जो कश्मीर की धरती है वो जादू से भरी हुई है। ये विश्व की बाजीगर की थैली जैसी लगती है, यानी कि बाजीगर उसको कहते हैं जो अपने जादू से अलग अलग खेल से उसको लोगों को आकर्षित करते हैं, उनको इंटरटेन करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो एक कश्मीर की जो धरती है वो जादू से भरी हुई है। उसके जो प्राकृतिक सुंदरता है वो इतनी सुंदर है कि वो ऐसी लगती है कि हमारी पूरी दुनिया का, विश्व का जो है बाजीगर की जो थैली है वो हमारी प्रकृति, जो कश्मीर है वो बाजीगर जो है वो होता है जो जादू करता है, उसकी जो थैली है वो जो है वो कश्मीर की धरती है। ऐसे धन्य है वो कश्मीर की धरती। खेलत में खुली परी रशेल के सिर पे फैली, यानी कि जो बाजीगर है, जो जादूगर है, वो अपने थैली से अद्भुत चीज़ें निकालकर, वस्तुएं निकालकर जिस तरह से लोगों को अपने खेल के थ्रू उनको आनंदित करता है, उनको इंटरटेन करता है, वैसे ही ये जो कश्मीर की धरती है वो हमें बहुत लुभाती है, बहुत अच्छी दिखती है। और जब पुरुष और प्रकृति को जब प्रेम रस लगा था, तब जो है उन्होंने इस प्रेम रस के प्रेम की कीड़ाएं करने के लिए, रंग रलियां करने के लिए, जो प्रेम रस होता है वो दिखाने के लिए जो उन्होंने रंग महल बनाया था, जो सजाया था। ऐसा लगता है कि जो ये कश्मीर है वो प्रेम रस के लिए जो है रंग महल का जो निर्माण है वो कश्मीर की धरती का किया गया है। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में ये है इनका अर्थ। उसके बाद है धन्य यहाँ की धुली नीरद नभ तारे, धन्य धवल हिम श्रृंग तुंग दुर्गम दृग प्यारे, धन्य नदी नद स्रोत विमल गंगोद गोत जल, शीतल सुखद समीर विथस्ता तीर स्वच्छ थल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कश्मीर का धन्य करते हुए, प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक जो सुंदरता है कश्मीर की, उसकी तारीफ में श्रीधर पाठक जी कह रहे हैं कि उस कश्मीर की धरती की जो धूल है, जो बादल है, जो आकाश है, जो तारे हैं, वो सब धन्य हैं। वो धन्य हैं जो कश्मीर के जो पहाड़ हैं, हिमालय हैं, उनके चोटियों पर जो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, वो मन को बहुत आकर्षित करती हैं, बहुत हमें सुंदर दिखता है। वो जो अदृश्य है उनको मैं धन्य करता हूँ। विमल तुंग दुर्गम दृग प्यारे, और वहाँ पर जो दुर्गम पहाड़ हैं, दुर्गम जो रास्ते हैं जहाँ पहुँचना बहुत कठिन दिखता है, उस सुंदर प्राकृतिक चित्रण का मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत धन्य हूँ। मैं धन्य करता हूँ कश्मीर की नदियों का, चश्मे जो हैं वहाँ पर, झीलें जो हैं, और जो जिन नदियों के जो पानी जो है वो गंगा नदी के समान पवित्र दिखते हैं। यानी कि कश्मीर के जो नदियां हैं, कश्मीर में जो झीलें हैं, जो चश्मे हैं, वो बहुत ही गंगा नदी की तरह ही पवित्र जल बहता है। यहाँ की जो नदी है, नदी का जो किनारों पर जो जल है वो बहुत स्वच्छ और निर्मल दिखता है। तो मैं उन सबको धन्य करता हूँ। तो ये है आपके इन पंक्तियों का अर्थ। आगे है, अच्छा, और यहाँ पर बेटा इसका अर्थ है कि वहाँ पर नदियों के किनारे बहुत ही जो हवा है, समीर मतलब हवा, हवा जो है वो बहुत सुख प्रदान करने वाली, बहुत शीतल हवा, मन को हरने वाली, बहुत स्वच्छ हवा बहती है, और नदी के जो किनारे हैं वो बहुत स्वच्छ हैं। तो ये इसका मतलब है। और आगे का जो पंक्तियां हैं, शीतल सुखद समीर विथस्ता तीर स्वच्छ थल, फिर है मान सरोवर मान हरन सुंदर मान सबल,
धनी गंदरबाल गगरी बल, श्रीनगर स्वच्छ डल, एक एक सो सुघर अनेक सरोवर छाए, प्रकृति देवी निज रूप लखन, मनु मुकुर लगाए। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो है मानसरोवर, मानसरोवर यानी कि मन को गर्व करने वाला, मानसरोवर गर्वित करने वाला ऐसा एक सुंदर मानसबल झील वहाँ श्रीनगर में, कश्मीर में है, प्रस्तुत है। और वहाँ के जो स्थल हैं, जो धरती है वहाँ की, गंदरबाल हो गया, घगरीबाल, और श्रीनगर का जो स्वच्छ जो डल झील है वो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर है। और एक से बढ़कर एक सरोवर, नदियाँ, चश्मे जो हैं इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। और प्रकृति का ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है अपनी सुंदरता, अपनी रूप को देखने के लिए जिस दर्पण का, जिस आईने का वो उन्होंने स्थापित एक तरह से किया है, वो कश्मीर की इन धरतियों में और इन नदियों में, इन झीलों में ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लिए अपना रूप जो है देखने के लिए वो दर्पण जो है इनके उसमें स्थापित किया है। तो ये थी बेटा आपका कश्मीर सुषमा जो श्रीधर पाठक ने लिखा है। इसमें उन्होंने क्या किया है, कश्मीर की धरती, कश्मीर की नदियाँ, झीलें, उनके पहाड़ से जो है ऊंचे ऊंचे चोटियाँ जो हैं वो बर्फ से ढकी हुई, और जो सुंदर जो है वो रंग महल जैसे बहुत इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है जो सारे लोगों को आकर्षित करती है। जो भी वहाँ पर घूमने जाते हैं पर्यटक, उनको वो बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि धरती का जो स्वर्ग है वो यहीं पर है। तो इसलिए उन्होंने कश्मीर सुषमा यानी कश्मीर की सूक्ष्म सुंदरता का वर्णन करते हुए ये कविता लिखी है। मुझे आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसी के जो हैं अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर हैं, वो अगर मैं आप लोगों को कराऊं तो पहला जो एक प्रश्न है वो है, कश्मीर की धरती को कवि ने जिन गुणों के कारण धन्य कहा है उसमें से कौन से 3 गुण हैं? वो आप लोग शुरू से पहले पंक्तियों में सबसे पहले उन्होंने धन्य कहा था यहाँ की धूल को, यहाँ के बादल को, तारों को, नभ को, और दूसरे में उन्होंने वहाँ पे कहा था कि सुख प्रदान करने वाली शीतल हवा बहती है, और तीसरे में उन्होंने कहा था कि वहाँ की नदियाँ जो हैं, चश्मे जो हैं वो इतने स्वच्छ हैं और दर्पण जैसे लगते हैं कि अपना रूप देखने के लिए जैसे अपना आईना वहाँ पर बना दिया हो, स्थापित किया हो। तो ये है उनके आंसर। और दूसरा प्रश्न है, पुरुष और प्रकृति ने प्रेम कीड़ा के लिए कश्मीर की धरती को किस रूप में सजाया है? तो उन्होंने पुरुष और प्रकृति ने प्रेम कीड़ा के लिए उन्होंने कश्मीर की धरती को रंग महल के रूप में सजाया है। रंग महल उसको कहते हैं, उस महल को जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो उन्होंने कश्मीर को एक रंग महल की तरह स्थापित किया है। ये आप आंसर उत्तर में लिखोगे। फिर तीसरा है, विथस्ता के स्वच्छ किनारे पर कैसी वायु चलती है? तो विथस्ता के वहाँ पर हमने कहा था सुख प्रदान करने वाली और शीतल हवा चलती है। ये आप उसमें उत्तर में लिखोगे। फिर है, कवि ने मानसबल का वर्णन किस रूप में किया है? तो यहाँ पर मानसबल का वर्णन मन को मोह लेने वाली, मन को आकर्षित करने वाली, गर्वित करने वाली, गर्व महसूस कराने वाली मानसबल झील का इन्होंने वहाँ पर बताया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकृति देवी ने अपना रूप देखने के लिए कौन से दर्पण लगाए हैं? दर्पण जो है नदियों के रूप में, चश्मों के रूप में, डल झील जो है झीलों के रूप में जो है उन्होंने प्रकृति में उन्होंने ये दर्पण लगाए हैं इस रूप में। तो आखिरी एक है, भाव स्पष्ट कीजिए। ये है जादू भरी विश्व बाजीगर थैली, खेलत में खुली परी शैल के सिर पे फैली। ये जो है प्रस्तुत पंक्तियों में हमने व्याख्या किया था। इसमें यही बताया था कि ये जो प्रकृति जो कश्मीर की जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, नेचर जो है वो इतनी सुंदर है, मानो विश्व का, संसार का जो जादूगर जो है वो यही लगता है। जिस तरह से जो बाजीगर जो है अपने थैले से
अद्भुत चीज़ें निकाल कर खेल दिखाकर लोगों को आकर्षित करता है, वैसे ही कश्मीर की जो प्राकृतिक सुंदरता है, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर हैं, वो सब उनकी जो है उनका सुंदर अंकन देखकर लोग जो हैं बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत खुश होकर वहाँ से घूमकर जाते हैं। तो ये था बेटा आप लोगों का अभ्यास के प्रश्न उत्तर, और ये जो है कश्मीर सुषमा जो है आज समाप्त होता है। मुझे आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।